जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनको हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर 30 इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इनको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे कि इंग्लिश में इन सबको क्या कहते हैं। जैसे गायब होना, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, है ना। तो आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहिएगा बड़े आराम से। हर एक का वर्ड मीनिंग यहाँ पर इंग्लिश में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला है गायब होना। तो गायब होना काहे माने होता है, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो गायब होना होता है इंग्लिश में अगर कहा जाए तो वैनिश, है ना, VAINISH, वैनिश। वैनिश मतलब गायब हो जाना, ठीक है। पछतावा, पछतावा बहुत सारे तो आप जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जिनको आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो पछतावा, पछतावा यानी रिग्रेट, ठीक है। पछतावा यानी रिग्रेट होता है, ठीक है। तो रिग्रेट मतलब पछतावा। फिर इसके बाद है हमारा डांटना या धमकाना। तो ये काहे माने होता है, तो ये होता है ब्लस्टर, है ना, BLUSTER, ब्लस्टर। ब्लस्टर मतलब डांटना या धमकाना। फिर उसके बाद है महसूस करना। महसूस करना का माने होता है, तो आप जानते होंगे महसूस करना यानी फील। फील मतलब महसूस करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मुसीबत। तो मुसीबत का माने होता है, तो मुसीबत होता है ट्रबल, TROUBLE, है ना। अगर हम ऐसे कहें कि आई एम इन ट्रबल, यानी मैं मुसीबत में हूँ, तो ट्रबल का मतलब क्या हो गया, मुसीबत हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है हमारा घिनौना, ठीक है। तो घिनौना के इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसगस्टिंग। क्या कहते हैं, डिसगस्टिंग, DISGUSTING, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब होता है घिनौना, ठीक है। फिर उसके बाद है लापरवाह। तो लापरवाह का माने होता है, तो लापरवाह होता है केयरलेस, है ना, केयर, CARELESS, केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह, ठीक है। फिर उसके बाद कानाफूसी करना। तो ये का माने होता है, तो ये होता है विस्पर, है ना, विस्पर, WHISPER, विस्पर। विस्पर मतलब कानाफूसी करना। फिर उसके बाद है सुरक्षा। सुरक्षा, है ना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। हिंसा, हिंसा, हिंसा मतलब अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो हो जाएगा वायलेंस, है ना, VIOLENCE, वायलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा, ठीक है। समझ में आ गया, ये 10 हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा घायल। घायल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में अगर देखें तो घायल मतलब इंजर्ड, है ना, इंजर्ड कहते हैं, इंजर्ड हो गया यानी घायल हो गया, तो इंजर्ड, ठीक है। इंजर्ड मतलब घायल। फिर उसके बाद बकवास। बकवास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉनसेंस, है ना, नॉनसेंस बातें यानी बकवास बातें, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉनसेंस, है ना, नॉनसेंस, ठीक है, नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बकवास। फिर उसके बाद भरोसेमंद। भरोसेमंद, भरोसेमंद का माने होता है, तो रिलायबल, है ना, रिलायबल, 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 रिलायबल मतलब भरोसेमंद। फिर उसके बाद थप्पड़। थप्पड़ का माने होता है, तो थप्पड़ होता है स्लैप, ठीक है, समझ में आया, स्लैप, थप्पड़ यानी स्लैप। फिर उसके बाद है हिम्मत। हिम्मत यानी साहस, है ना, हिम्मत या साहस कह लीजिए, तो ये होता है इंग्लिश में, इसको कहते हैं करेज। करेज, ठीक है, करेज, हिम्मत, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। हमारा है समाज। समाज, समाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोसाइटी, ठीक है। क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, ठीक ना, सोसाइटी। सोसाइटी मतलब समाज। फिर उसके बाद व्यवहार। व्यवहार, तो व्यवहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहेवियर। बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर, ये होता है समाज का स्पेलिंग यानी इंग्लिश में। फिर उसके बाद सलाह, है ना, तो सलाह का माने होता है, तो सलाह होता है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देना, ठीक है, मशविरा देना। फिर उसके बाद है तरीका। तरीका कह लीजिए या विधि कह लीजिए, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मेथड। क्या कहते हैं बच्चों, मेथड, है ना, METHOD, मेथड। मेथड मतलब तरीका। फिर यहाँ पर है सूचना। सूचना मतलब होता है इंग्लिश में अगर देखें तो इसको कहते हैं नोटिस।
क्या कहते हैं, नोटिस यानी सूचना। बात समझ में आ गई। तो इनको आपको पढ़ना भी सिखा रहे हैं कि कैसे इन शब्दों को पढ़ा जाएगा और यहाँ पर इनका मीनिंग भी बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, आगे का हम लोग देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कार्यालय है ना, कार्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कार्यालय को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस। क्या कहते हैं, ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। ऑफिस मतलब होता है कार्यालय। फिर उसके बाद है मामला, है ना, मामला। तो यहाँ पर मामला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर, है ना, क्या कहते हैं यहाँ पर, मैटर। मैटर मतलब मामला। फिर उसके बाद बदनाम, बदनाम का माने होता है, तो ये होता है डिफेम, है ना, डिफेम, डिफेम मतलब बदनामी करना। फिर उसके बाद इच्छा, इच्छा, है ना, तो इच्छा जैसे हमारी ये इच्छा है कि हम ये ले लें, है ना, कुछ भी चीज़ हो तो इच्छा, इच्छा का मतलब होता है डिज़ायर। क्या होता है, डिज़ायर, है ना, DESIRE, इसको डिज़ायर पढ़ते हैं, डिज़ायर मतलब इच्छा। फिर उसके बाद आता है कचरा, है ना, कूड़ा कचरा, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं गार्बेज। क्या कहते हैं बच्चों, गार्बेज, है ना, GARBAGE, गार्बेज मतलब कचरा होता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 25 हो गए। अब यहाँ पर 5 और हम लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया है छिपा हुआ। छिपा हुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिडन कहते हैं, HIDDEN, हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ। फिर उसके बाद निवेश, है ना, तो निवेश को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्ट, है ना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब निवेश। फिर उसके बाद है आमदनी। आमदनी को इंग्लिश में कहते हैं इनकम, है ना, इनकम, इनकम, INCOME, इनकम मतलब आमदनी। फिर उसके बाद है हड़ताल, है ना, हड़ताल। तो हड़ताल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर हड़ताल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक, है ना, स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल। फिर उसके बाद है हिचकिचाना। हिचकिचाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हिचकिचाना को इंग्लिश में कहते हैं हेजिटेट, है ना, हेजिटेट, HESITATE, हेजिटेट, हेजिटेट। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा। जितना भी हमने यहाँ पर वर्ड मीनिंग बताया वो आपको साथ साथ में याद भी होते चल गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ हम अपने चैनल के ऊपर इंग्लिश सिखाने को लेकर आपको लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।